नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम बात करते हैं। यूक्रेन में पढ़ने जाने का कारण क्या है? आरक्षण, शिक्षा नीति, सस्ती शिक्षा, नीट का एग्जाम पास न कर पाना या कुछ और। कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे और कर्नाटक संकट के बीच एक दिन जब वे खाने का सामान खरीदने की लाइन में लगे हुए थे, तब रूसी फौज की गोलाबारी से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर उनके परिवार के साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ा दुख लेकर आई। हमें भी उनकी मृत्यु का गहरा दुख है। नवीन के पिता शेखरप्पा और यूक्रेन में फंसी यासिका शर्मा की मां रीना शर्मा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि नवीन और यासिका शर्मा डॉक्टरी पढ़ने यूक्रेन में इसलिए गए थे क्योंकि भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई बहुत महंगी है और यहाँ से भी अच्छी शिक्षा यूक्रेन में इससे कम खर्चे पर मिल जाती है। उन्होंने भारत में जाति आधारित सीट अलॉटमेंट यानी रिजर्वेशन को भी नवीन और यासिका शर्मा के यूक्रेन जाने की वजह बताया। नवीन के पिता ने कहा कि नवीन को 12वीं में 97% अंक आए थे और वो मेधावी छात्र था। इसके बावजूद भी उसे भारत में मेडिकल की सीट नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से भारत में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का एकमात्र माध्यम नीट की परीक्षा है, जो 2016 से लागू है। अब हम समीक्षा करेंगे कि नवीन के पिता द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों की और मीडिया के जातिवादी ट्रेंड की। जाति का जहर भरा हुआ है। जातिवादी मीडिया के साथ साथ लोगों के दिमाग में भी मौका मिलने पर जिसको उगलने में ये लोग टाइम नहीं लगाते हैं। कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा यूक्रेन में हुए हमले में मारे गए। उनके पिता ने जाति को इसकी वजह बताया है। उनका मानना जाति आधारित आरक्षण इसका कारण है। वो कह रहे हैं कि 97% लाकर भी उनके बेटे को एडमिशन नहीं मिला। अब इनको यहाँ ये भी बताना चाहिए था कि इंटर में 97% अंक मिले थे या फिर नीट एग्जाम में, या फिर नीट एग्जाम दिया ही नहीं था। अगर नीट एग्जाम दिया ही नहीं था तो फिर एडमिशन कैसे मिलता? सरकार को भी इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार को जनता को बताना चाहिए कि 97% लाने के बावजूद भी उनके लड़के को एडमिशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि नवीन के पिता आरक्षण पर ही सवाल नहीं उठा रहे बल्कि सरकारी संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, सरकार ये क्या बताएगी, क्योंकि ये लोग विदेश पढ़ने के लिए जाते ही हैं सरकार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के ही कारण। जहां तक विदेश जाकर इनकी MBBS करने की बात है तो ये इसलिए नहीं जाते कि इनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, बल्कि ये सस्ती शिक्षा के वशीभूत होकर वहाँ जाते हैं। भारत में जहाँ MBBS पूरा करने में 1 से सवा करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो वहीं विदेश में लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक में ये कोर्स पूरा हो जाता है। इसीलिए लाखों रुपए बचाने के साथ साथ सरलतापूर्वक डिग्री लेने के लिए ये लोग विदेश जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ पर MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम पास करना जरूरी होता है, जबकि विदेशों में सीधे एडमिशन मिल जाता है। इस नीट से बचने के लिए भी ये लोग विदेश जाते हैं। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका आरक्षण से भी कोई लेना देना है। हकीकत यह है कि अनुसूचित जाति की MBBS की आधी से ज़्यादा सीट खाली रह जाती हैं, इतना ही जनजाति की भी सीट खाली रह जाती हैं। इसलिए सरकार का प्रयास होना चाहिए कि विकल्पहीनता या मजबूरी के कारण छात्रों को विदेश
न जाना पड़े और ना ही छात्र किसी झांसे में आकर गुणवत्ताहीन शिक्षा का शिकार होना पाए। और लोगों को भी चाहिए कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित जातिवादी मानसिकता से उबरकर वैज्ञानिक युग में प्रवेश करें। धन्यवाद। जय संविधान।